हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है केमिस्ट्री की CSR नेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 2-3 बातें जो मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि आप पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या इसमें कौन सा ऑप्शन था, और या क्या कहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सा सही था। तो देखिए, मैं कहूँगा आपको कि आप इन सब चीज़ों को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे भी याद नहीं रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आप भी पैनिक करते हैं और मैं भी पैनिक करता हूँ, या मुझे भी डिफ़िकल्टी होती है। और सेकंड, ऐसा ये भी है कि मैं भी नहीं चाहता कि आपको किसी की चीज़ के भी आंसर दूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मानिए आपका आंसर ठीक हो गया तो आपको तब तो अच्छा लगता है, पर आपका आंसर गलत लग गया तो आपको परेशानी होती है और आप रिजल्ट के दिन तक परेशान रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, आपने जो भी कर दिया है अब आप उसको भूल जाइए। जब आपकी रिस्पांस की आएगी तब आपको ऑलरेडी पता होगा, दिख जाएगा कि आपने क्या किया है, और आंसर की के साथ जब आपके आंसर की भी आएगी तब उसे मैच कीजिएगा। और अदर देन आप अभी से ही टेंशन लें किसी चीज़ की, या इतना डिस्कशन जारी रखें। सेकंड, आप रिज़ल्ट का पूछते हैं, तो देखिए रिज़ल्ट आपका मुझे लगता है जुलाई तक आ जाएगा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में। बाकी क्या एग्जैक्ट डेट रहेगी और कैसे इसका एक पूरा प्रोसेस रहता है, उसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लग सके कि कैसा होता आया है आज तक CSR नेट के एग्ज़ाम के बाद चीज़ें। थर्ड, आप एग्ज़ाम रिव्यू पूछते हैं, तो देखिए एग्ज़ाम रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मेरा क्या सोचना है, एग्ज़ाम कैसा था और क्या और बच्चों के रिव्यू थे। फर्स्ट आते हैं कट ऑफ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लेवल की, कि एग्ज़ाम लेवल कैसा था और क्या प्रीवियस कट ऑफ्स रही है, उनके हिसाब से इस बार क्या ट्रेंड रहने वाला है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, एग्ज़ाम आपका मीडियम टू हार्ड के बीच में था, यानी मीडियम टू हार्ड आप कह सकते हैं, एवरेज से अबव एक ये एग्ज़ाम था। यानी ये इजी भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था कि जितना आपकी कट ऑफ 110 प्लस जाती है, या इजी में आपकी 100 से नीचे जाती है। पर हाँ, एक अबव एवरेज आप कह सकते हैं एग्ज़ाम, मतलब काफ़ी अच्छा था। उस हिसाब से अगर आप प्रीवियस कट ऑफ्स जो देखेंगे, तो आप देखेंगे प्रीवियस 3 ईयर की जो कट ऑफ आई है कोविड के बाद से, वो 100 से 105 के बीच में ही सिमट गई है। मतलब ज़्यादातर केस में इतनी ही कट ऑफ आती है, या मैक्सिमम 106 तक गई है कोई कट ऑफ। तो यानी आपके जो 5-6 नंबर के ही अंदर आपकी पूरी कट ऑफ आ गई है, और इतनी आगे नहीं गई है कि 110 जाए, और इतनी पीछे भी नहीं गई है कि आपके 100 से नीचे चली जाए। तो ये जनरल की GRF की कट ऑफ गई है। तो उसी हिसाब से जो मैंने ट्रेंड लगाया आपके कट ऑफ का, और जो आपका पेपर जिस हिसाब से रहा है, तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है कि आपका जो एग्ज़ाम की कट ऑफ रहेगी, वो आपकी रहेगी इस बार 105 से 107। ये मेरा स्लॉट है, यानी 105 से 107 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और जनरल GRF की मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप नेट की बात करें जनरल में, तो आप 10 मार्क्स कम मान लीजिए, और 95 पे आप अपनी कट ऑफ मानिए नेट की। और उसके बाद OBC की अगर आप बात करें, तो OBC में फिर आप 10 मार्क्स कम मान लीजिए नेट के लिए। और ऐसे ही फिर आप SC कैटेगरी में 15 मार्क्स कम मान लीजिए, फिर ST कैटेगरी में फिर वही 10 to 15 मार्क्स कम मान लीजिए। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज। और बाकी आपको एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज जानना होता है, तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे हर साल के ट्रेंड में आपके जनरल OBC SC ST की में ज़्यादातर सिमिलर टाइप का डिफरेंस होता है। तो आप पुरानी कट ऑफ भी देखेंगे, अगर इमेजेस में जाके आपको गूगल में सर्च करना है CSR नेट कट ऑफ, इमेजेस में देखेंगे तो जनरली आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने में किस कैटेगरी में नेट या GRF होता है, अगर आपकी जनरली कट ऑफ एक पर्टिकुलर नंबर आपके पास है तो। अब एक और चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, देखिए जो भी मैंने कट ऑफ बताई है सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, जैसा मुझे एग्ज़ाम लगा या जो मुझे रिव्यू मिले वो है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही करेक्ट है, आप इसको ही सही मानिए, और अगर आपके इससे कम या ज़्यादा नंबर बैठ रहे तो आप इसको ही मतलब फाइनल मान के चले। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कोई रेफरेंस नहीं है। अगर आपके इससे कम भी बन रहे हैं तो भी आप अपने आप पे उम्मीद रखिए, और ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप फाइनल रिजल्ट का ही वेट करिए, और अगर आपके ज़्यादा भी बन रहे हैं तब भी आप रिज़ल्ट का ही वेट कीजिए। और बाकी जो भी चीज़ें आपको करनी है इन दिनों, मतलब ब्रेक में अपने, उसको फॉलो कीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कट ऑफ में पूरा घुस जाए और अपना पूरा टाइम इसी पे वेस्ट कर दें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो आपका डाउट था मैंने उसका आंसर भी दे दिया होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आप कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।